हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं स्वाति आज आपके लिए लिख कर आई हूँ महान हिमालय, इसका फर्स्ट पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हिमालय का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शंस है ए 5,75,000 किलोमीटर स्क्वायर, बी 5,95,000 किलोमीटर स्क्वायर, सी 4,95,000 किलोमीटर स्क्वायर, डी 4,50,000 किलोमीटर स्क्वायर। हमारा राइट आंसर होगा बी 5,95,000 किलोमीटर स्क्वायर। हिमालय का क्षेत्रफल 5,95,000 किलोमीटर स्क्वायर है। और जो हमारा हिमालय है वो कितना विस्तृत है? भारत में, नेपाल में, भूटान में, चाइना में और पाकिस्तान में विस्तृत है। ये इन 5 देशों में फैला हुआ है। तो क्षेत्रफल कितना है? 5,95,000 किलोमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2। विश्व का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। ठीक, इसकी ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन देख लेते हैं। 8500 मीटर, बी 8,848 मीटर, सी 8100 मीटर, डी 8,950 मीटर। तो राइट आंसर होगा 8,848 मीटर। वैसे तो कहा जाता है कि हर साल माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, तो कहीं कहीं पर 8,850 मीटर मिलता है, वैसे 8,848 मीटर। विश्व का सर्वोच्च शिखर है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में आता है, और नेपाल में इसको सागर माथा कहते हैं। ये तो बात हो गई नेपाल की। चाइना में क्या बोलते हैं? चाइना में बोलते हैं क्योमो लांगमा। माउंट एवरेस्ट को चाइना में क्योमो लांगमा बोलते हैं और नेपाल में सागर माथा बोलते हैं। इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है ए माउंट एवरेस्ट, बी नंगा पर्वत, सी नंदा देवी, डी कंचनजंगा। तो हमारा राइट आंसर होगा डी कंचनजंगा। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है, जो कि जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर। और ये कहाँ पर है? ये सिक्किम में है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है और ये सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन है ए हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां बारहमासी होती हैं, बी हिमालय क्षेत्र में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वजह से वर्षा होती है, सी ए और बी दोनों सही है, डी ना ए सही है और ना ही बी। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा? सी ए और बी दोनों सही हैं। कैसे? ए क्या है? हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां बारहमासी होती हैं, सही है। बी हिमालय क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से वर्षा होती है। कैसे? हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं वो बर्फ़ और ग्लेशियरों से पिघल के बनी होती हैं, इसलिए इनमें पूरे माह निरंतर प्रवाह बना ही रहता है। मानसून में हिमालय के क्षेत्र में बहुत अधिक वृष्टि होती है और बर्फ़ गिरती है, बारिश होती है, जिससे कि नदियाँ क्या है? नदियाँ तो पानी पर भी बारिश पर निर्भर होती हैं, इसलिए उनके आयतन में उतार चढ़ाव होता रहता है और ये नदियाँ 12 महीने फ्लो में रहती हैं। तो हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन सही हैं। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां बारहमासी होती हैं। हिमालय क्षेत्र में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वजह से वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 5। हिमालयी नदियां पर्वतों के नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर पत्थरों और कंकड़ों की चौड़ी पट्टी का निर्माण करती हैं। उस पट्टी को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए तराई, बी दून, सी खादर, डी भांवर। तो राइट आंसर क्या होगा? डी भांवर। हिमालयी नदियां जब उतरती हैं नीचे पर्वत से, तो शिवालिक की ढाल पर बहुत सारे कंकड़ पत्थरों की चौड़ी पट्टी बन जाती है। चौड़ी पट्टियां 8 मीटर 16 मीटर तक होती हैं। इस पट्टी को भांवर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? ऑप्शन है ए अरावली का, बी पश्चिमी घाट का, सी बाह्य हिमालय का, डी सतपुड़ा का। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? बाह्य हिमालय का। शिवालिक पहाड़ियाँ जो हैं वो बाह्य हिमालय का हिस्सा है। अच्छा, हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी तथा भौगोलिक रूप से युवा भाग है शिवालिक पहाड़ियाँ। हिमालय हमारे यहाँ सबसे उत्तर में हिमालय, बाह्य हिमालय, फिर लघु हिमालय है, उसके बाद शिवालिक पहाड़ियाँ हैं। तो ये हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी हिस्सा है और ये भौगोलिक रूप से सबसे यंग पार्ट है, जो कि पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। तो शिवालिक पहाड़ियाँ किसका हिस्सा है? बाह्य हिमालय का। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित राज्यों में नंदा देवी पर्वत कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश में, बी जम्मू कश्मीर में, सी उत्तराखंड में, डी उत्तर प्रदेश में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी उत्तराखंड में। नंदा देवी पर्वत जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। अच्छा, नंदा देवी पर्वत जो है वो भारत की दूसरी
तथा विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी है। भारत की पहली कौन सी है? कंचनजंगा। दूसरी हो गई नंदा देवी पर्वत। और विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी है नंदा देवी जो है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला में उत्तराखंड राज्य में पूर्व में गौरी गंगा और पश्चिम में ऋषि गंगा घाटियों के बीच स्थित है। मतलब नंदा देवी पर्वत कहाँ है? उत्तराखंड में है, जिसके पूर्व में गौरी गंगा है और पश्चिम में ऋषि गंगा, ये घाटियां हैं, इनके बीच में नंदा देवी पर्वत स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस अवधि में शिवालिक पर्वत की श्रेणियों की रचना हुई? ऑप्शन है ए ओजोइक, बी प्लियोसीन, सी मेसोजोइक, डी सेनोजोइक। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? प्लियोजोइक, प्लियोसीन। अब ये पहले तो ये सब है क्या? अजोइक, प्लियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक और नियोजोइक, ये 5 महाकल्प हैं। जो जैसे कि भूवैज्ञानिक जो होते हैं उन्होंने समय अवधि के आधार पर इन टाइम जोन को इन पांच भागों में बांट दिया है। किस अवधि में कौन सा काम हुआ? इस श्रेणी का निर्माण, अतः जो हमारी आगे शिवालिक पर्वत श्रेणी का निर्माण प्लियोसीन अवधि में अवसादी और असंगठित चट्टानों से हुआ। कब हुआ? प्लियोसीन अवधि में हुआ। किससे हुआ? अवसादी और असंगठित चट्टानों से मिलकर शिवालिक श्रेणियां बनी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन से शिवालिक पर्वत श्रेणी में वनस्पतियों और जीवों को संरक्षित करने के लिए स्थित है? ऑप्शन है ए दून, बी द्वार, सी राष्ट्रीय उद्यान, डी पतली दून। तो राइट आंसर क्या होगा? पतली दून, डी। शिवालिक पर्वत श्रेणियां क्षेत्र जो है उनमें एकमात्र स्थान है पतली दून, जहाँ जो कि वनस्पतियों और जीवों को संरक्षित करने के लिए है। पतली दून केवल एक है, शिवालिक पर्वत श्रेणी में सिर्फ एक स्थान है ये, जो कि वनस्पतियों और जीवों के लिए संरक्षित है। इसका नाम क्या है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पतली दून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन हिमालय श्रेणी का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है ए पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, बी धौलाधार पर्वत श्रेणी, सी जस्कर पर्वत श्रेणी, डी अरावली पर्वत श्रेणी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? डी अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणियां जो है वो हिमालय श्रेणी का हिस्सा नहीं है। ये हमारे भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में होती है, राजस्थान में स्थित है और सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है ये, जो कि अब काफ़ी जर्जर हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 11, शिवालिक पर्वत श्रेणी का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन है ए मनक पर्वत, बी महाभारत पर्वत, सी शिव पर्वत, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए मनक पर्वत। शिवालिक पर्वत श्रेणी का प्राचीन नाम मनक पर्वत था। शिवालिक का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो क्या होता है? शिवालिक मतलब शिव की जटाएं, ठीक है। इनका पुराना नाम क्या था? मनक पर्वत। क्वेश्चन नंबर 12, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए जम्मू कश्मीर में, बी सिक्किम में, सी उत्तराखंड में और डी अरुणाचल प्रदेश में। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा? ए जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो है वो जम्मू कश्मीर में है। अच्छा, ये कहाँ कहाँ फैली है? जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है वो हिमाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर और पीओके तक चलती है। मतलब हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है उतने में फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से हाईलाइट में चल रहा है? ए शिवालिक श्रेणियां, बी काराकोरम श्रेणी, सी कश्मीर घाटी, डी लद्दाख पठार। तो हमारा राइट आंसर होगा डी लद्दाख पठार। अक्साई चीन का भाग क्या है? लद्दाख पठार। अभी क्वेश्चन बनता है अक्साई चीन क्या है? अक्साई चीन जो है वो पाकिस्तान और भारत के संयोजन से एक तिब्बती पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित एक विवादित क्षेत्र है, जिसपे अभी इस टाइम चाइना का कब्जा है। पहले ये भारत का पार्ट था लेकिन अभी चाइना का कब्जा है। तो जो लद्दाख पठार है वो अक्साई चीन का ही एक भाग है। क्वेश्चन नंबर 14, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए बलूचिस्तान, बी म्यांमार, सी नेपाल, डी थाईलैंड। तो राइट आंसर क्या है? बी म्यांमार। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा म्यांमार में स्थित है। यह पश्चिमी म्यांमार की एक पर्वतमाला है जो कि म्यांमार के भारत के साथ सीमा को निर्धारित करती है। यह रखाइन राज्य है, म्यांमार का रखाइन राज्य उसके तट पर स्थित है, इसलिए इसको रखाइन पर्वतमाला भी कहते हैं। तो क्लियर है? हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है अराकानयोमा, ये म्यांमार में स्थित है। ये म्यांमार के पश्चिमी भाग में है।
जो कि भारत और म्यांमार की सीमा को निर्धारित करती है। क्वेश्चन नंबर 15, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। किसके किसके है देखते हैं। ऑप्शन है ए धौलाधार तथा पीर पंजाल, बी रणज्योति तथा नागटिम्बा, सी लद्दाख तथा पीर पंजाल, डी मध्य हिमालय तथा शिवालिक। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, धौलाधार तथा पीर पंजाल। कुल्लू घाटी जो है वो धौलाधार तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। कुल्लू घाटी है कहाँ, ये हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन से ए नंदा देवी, बी नामचा बरवा, सी धौलागिरी, डी कंचनजंगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी नामचा बारवा। नामचा बारवा जो है वो हिमालय की एक पर्वत चोटी है और ये असम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य मतलब लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण मतलब बहुत सकरी और लंबी घाटियां जो है, सकरी और लंबी घाटियों को किन नामों से जाना जाता है। ऑप्शन है चोस, बी मर्ग, सी दून, डी दुआर। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, दून। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य लंबी घाटियों को दून नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है। पहले तो सवाल बनता है कि हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है क्या। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले हुए समतल मैदान को हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कहते हैं। तो पर्वत पदीय प्रदेश क्या हो गया, उप हिमालय के सहारे जो फैला हुआ समतल प्रदेश है, समतल मैदान है, उसको हिमालय का पर्वतीय पद प्रदेश कहते हैं। तो कौन सा है, ए ट्रांस हिमालय, बी वृहत हिमालय, सी अरावली, डी शिवालिक। तो राइट आंसर क्या होगा, डी शिवालिक। शिवालिक को हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कहते हैं। उत्तर भारत में उप हिमालय से लगे हुआ समतल मैदान। क्वेश्चन नंबर 19, काली व तिस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है। काली और तिस्ता नदियों के बीच ऑप्शंस क्या है, ए असम हिमालय, बी कुमायूं हिमालय, सी पंजाब हिमालय, डी नेपाल हिमालय। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा, डी नेपाल हिमालय। काली और तिस्ता नदियों के बीच में कौन सा प्रादेशिक भाग है, नेपाल हिमालय आता है। क्वेश्चन नंबर 20, बद्रीनाथ कहाँ अवस्थित है। ए कुमायूं हिमालय में, बी मध्य हिमालय में, सी हिमाद्री में, डी ट्रांस हिमालय में। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा, ए कुमायूं हिमालय में। बद्री नारायण जो है वो कुमायूं हिमालय में स्थित है कहाँ, ये उत्तराखंड के चमोली जिले में है, जो कि अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। बद्री नारायण उत्तराखंड के चमोली जिले के अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है और ये कहाँ आता है, ये कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है। ऑप्शन है केटू श्रेणी, बी कृष्णागिरी, सी सागरमाथा, डी राकापोशी। तो राइट आंसर क्या होगा, बी कृष्णागिरी। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम कृष्णागिरी है। काराकोरम जो है वो एक बहुत विशाल पर्वत श्रृंखला है जिसका विस्तार पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान से होते हुए भारत के लद्दाख और चाइना के सिंजियांग क्षेत्रों तक फैला हुआ है। मतलब पहले तो 3 देशों में, पाकिस्तान, भारत और चाइना। पाकिस्तान का कौन सा हिस्सा है, गिलगित और बाल्टिस्तान, भारत का लद्दाख और चाइना का सिंजियांग, इसमें काराकोरम श्रेणियां फैली हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 22, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है। मतलब लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे जो घास के मैदान हैं उनको जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है। ऑप्शन से ए मर्ग, बी बुग्याल, सी पयार, डी दुआर। तो राइट आंसर क्या होगा, ए मर्ग। अच्छा, ये तो बात हो गई कि जम्मू कश्मीर में, कि जम्मू कश्मीर में उन छोटे छोटे घास के मैदानों को मर्ग कहते हैं। और उत्तराखंड में क्या कहते हैं, उत्तराखंड में कहते हैं बुग्याल या प्यार। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में कहते हैं मर्ग और उत्तराखंड में कहते हैं बुग्याल या प्यार। क्वेश्चन नंबर 23, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है। अभी हमने पीछे क्या देखा, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में कौन सा है, नेपाल हिमालय।
ठीक, अभी है सतलज और काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय है, कौन सा प्रादेशिक भाग आता है हिमालय का? ऑप्शन देखते हैं, पंजाब हिमालय, बी कुमायूं हिमालय, सी नेपाल हिमालय, डी असम हिमालय। तो राइट आंसर क्या होगा? कुमायूं हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच में जो आता है हिमालय का भाग उसको कुमायूं हिमालय कहते हैं, मतलब कि उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 24, गारो, खासी तथा जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मेघालय, बी मणिपुर, सी त्रिपुरा, डी असम। तो राइट आंसर क्या होगा? ए मेघालय। जो गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ हैं मेघालय में स्थित हैं। वहाँ पे जो रहने वाली जनजातियाँ हैं गारो, खासी, इस टाइप से, तो उन्हीं के नाम के आधार पे इनका नाम रख दिया गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ। और ये भी हिमालय पर्वत श्रृंखला का ही एक भाग है। क्वेश्चन नंबर 25, हिमालय पर्वत की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? मतलब सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? ऑप्शन है ए नामचा बारवा, बी अन्नपूर्णा, सी कंचनजंगा, डी एवरेस्ट। तो राइट आंसर क्या होगा? ए नामचा बारवा। हिमालय पर्वत की सबसे पूर्वी चोटी भारत में कौन सी है? नामचा बारवा। और ये कहाँ स्थित है? असम में। क्वेश्चन नंबर 26, हिमालय मुख्य रूप से किस देश को मध्य एशिया से अलग करता है? मतलब हिमालय जो है मुख्य रूप से किस एक देश को मध्य एशिया से अलग कर देता है? वो ऑप्शन से ए नेपाल, बी तिब्बत, सी भूटान, डी बांग्लादेश। तो हमारा राइट आंसर होगा बी तिब्बत। हिमालय मुख्य रूप से तिब्बत को मध्य एशिया से अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 27, लघु हिमालय हिमालय की किस दिशा में समांतर फैला हुआ है? लघु हिमालय जो है वो हिमालय की किस दिशा में समानांतर फैला हुआ है? ऑप्शन से ए पूर्व में, बी पश्चिम में, सी उत्तर में, डी दक्षिण में। तो राइट आंसर क्या होगा? डी दक्षिण में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ही बताया, हिमालय सबसे उत्तर में, भारत के सबसे उत्तर में हिमालय है, बाह्य हिमालय, फिर आता है लघु हिमालय, फिर आती हैं शिवालिक श्रेणियाँ। तो हिमालय मतलब जो बाह्य हिमालय या हिमालय है उसके दक्षिण में लघु हिमालय है, फिर उसके दक्षिण में शिवालिक श्रेणियाँ हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? ऑप्शन से ए धौलाधार तथा पीर पंजाल, बी रणज्योति तथा नागटिब्बा, सी वृहद हिमालय तथा पीर पंजाल, डी मध्य हिमालय तथा शिवालिक पहाड़ी। राइट आंसर क्या होगा? सी वृहद हिमालय और पीर पंजाल। वृहद हिमालय और जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है इसके मध्य में कश्मीर घाटी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29, लघु हिमालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए शिवालिक तथा वृहद हिमालय के मध्य में, बी ट्रांस हिमालय तथा वृहद हिमालय के मध्य में, सी ट्रांस हिमालय तथा शिवालिक के मध्य में, डी शिवालिक तथा बाह्य हिमालय के मध्य में। तो राइट आंसर क्या होगा? ए शिवालिक तथा वृहद हिमालय के मध्य में। लघु हिमालय कहाँ है? वृहद हिमालय और शिवालिक के मध्य में, मतलब सबसे उत्तर में वृहद हिमालय है, फिर लघु हिमालय है, फिर शिवालिक है। तो अगर लघु हिमालय की सिचुएशन देखी जाए तो वृहद हिमालय और शिवालिक के मध्य में आता है। क्वेश्चन नंबर 30, जास्कर पर्वत श्रेणियाँ कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन है ए उत्तराखंड में, बी जम्मू कश्मीर में, सी मेघालय में, डी अरुणाचल प्रदेश में। तो राइट आंसर क्या होगा? बी जम्मू कश्मीर में। जास्कर पर्वत श्रेणियाँ जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चंस। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इसी तरह से अच्छा वीडियो लेकर आती रहूं। और अपने सजेशन ज़रूर दीजिए। थैंक यू।